गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे शो होने लगा और कहता है कि शुद्ध जल का परावर्तनांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी। तो जरा ध्यान से समझना। गिवन में लिखेंगे गिवन दैट में लिख दिया करो जो क्वेश्चन में दिया हो। क्या दिया है? शुद्ध जल का परावैद्युतांक कितना है? 81 है। ठीक, और जिसे रिप्रेजेंट किया जाएगा के से, कैपिटल के से, जो कि है 81। उसके बाद पूछ क्या रहा? निरपेक्ष वैद्युशीलता पूछी जा रही है। इसे एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसे एप्सिलॉन कहते हैं। अब देखिए, एक याद रखना, एक फार्मूला होता है K = एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ से ये फार्मूला है, सूत्र है, अगर यहाँ से हम एप्सिलॉन की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा? ये इंटू में जाएगा K × एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप याद रखना होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, याद रखना। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। K की जगह पर आएगा 81 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻12। जब इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो समझना जरा ध्यान से। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कितना आएगा? 5 8 8 8 5 40 8 8 64 4 68 8 8 64 6 70 5 8 दूनी 16 1 7। यानी जब हमने गुणा की पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। तो कहने का मतलब जो हमने 81 8.85 की गुणा की तो आया है 716.85 × 10⁻⁻12। अब अगर हम पॉइंट 2 अंक इधर चलाएं लेफ्ट हैंड साइड में, अगर पॉइंट 2 अंक हम लेफ्ट हैंड साइड में चलाते हैं तो पावर उतनी ही ऐड हो जाती है जितने अंक पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में चलता है। तो अगर हम पॉइंट 1 के बाद लगाएं, मतलब इधर साइड में, यानी 7168 लिखें तो पावर +2 ऐड हो जाएगी। ठीक, क्योंकि कितने अंक पॉइंट इधर चला? यहाँ पर था, अब यहाँ पर आ गया 1 2 अंक इधर चला तो पावर 2 ऐड कर दी हमने। अब 7.1 ठीक 68 यानी 7 के करीब है तो 17 हो जाएगा। पावर कितनी बचेगी? -10। यूनिट क्या रहेगा? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे शो होने लगा है और कहता है कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना करो यदि उनके बीच प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो। तो समझना जरा ध्यान से। अब प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, याद रखना कितना होता है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। हमने क्या किया? हमने मान लिया कि एक हमारा यहाँ पर प्रोटॉन रखा है और एक यहाँ पर प्रोटॉन रखा है, जिसका चार्ज QP हमने कर दिया। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने R मान ली। क्या मान ली? R। इनके बीच की डिस्टेंस को हमने R मान लिया। ये हमें फाइंड करना है। ठीक, अब कहता है कि इनके बीच जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो इनके भार के बराबर है। तो प्रोटॉन का जो मास होता है, याद रखना, वो होता है 1.67 10⁻⁻27 kg। अब भार क्या है? तो देखिए, भार का फार्मूला होता है, इसे W से रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि वेट माने भार होता है। फार्मूला होता है mg। g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। तो g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर/सेकंड²। लेकिन सवाल सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो तो हम g की वैल्यू 10 भी रख सकते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट मतलब पॉइंट 2 में इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इसे 10 भी रख सकते हैं, याद रखना 10 मीटर/सेकंड²। अगर हम g को 9.8 को अगर हमने 10 कह दिया, कोई प्रॉब्लम, सवाल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हम m को भी 1.6 कह सकते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं हो सकती है ज़्यादा। बस 1 या 2 पॉइंट का डिफरेंस होगा आंसर में। अब हम क्या करेंगे? कहता है कि इनके बीच का जो प्रतिकर्षण बल है वो इनके भार के बराबर है। यानी प्रतिकर्षण बल जो है किसके बराबर है?
भार के बराबर है। तो यानी F इक्वल टू भार का फार्मूला क्या होता है, mg। भार का फार्मूला क्या होता है, mg होता है। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो m की जगह पर क्या आएगा 1.6 × 10⁻27 और g कितना है हमारा, g कितना है 10। अब देखिए ये 27 पावर है एक और ये 0 1 मतलब 10 में 1 0 इससे माइनस हो जाएगा तो पावर रहेगी 26। ठीक, ये 4 से निकल के आ गया। अब क्या पूछ रहा है कि दूरी r पूछ रहा है क्वेश्चन। तब एक कूलाम भाई साहब ने फार्मूला बताया था, याद रखना 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। तो Q1 क्या है Qp यानी प्रोटॉन का चार्ज, Q2 क्या है Qp यानी दूसरे प्रोटॉन का चार्ज अपॉन r² यानी डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट। r की वैल्यू चाहिए तो r इधर आएगा f इधर आएगा, तो r² इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 × 10⁹। Qp की वैल्यू रख दो, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19। फिर दूसरे प्रोटॉन पे 1.6 × 10⁻19 अपॉन r। जब f नीचे आएगा ना भाई, r इधर आई तो f इधर आ गया, तो जो f नीचे आएगा तो हम सीधे f ना रख करके हम सीधे इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक, ज़्यादा सवाल लेंथी ना हो। अब क्या करना है हमें, इससे ये कैंसिल हो जाएगा एक टर्म, तो r² इक्वल टू पावर कितनी बची समझना जरा ध्यान से। 1.6 का 9 में गुणा करेंगे 16 9 144 यानी पॉइंट लगेगा यहाँ पर। पावर को जरा ध्यान से देखना, माइनस में जुड़ेगी 19 दूनी 38 और चाहे डायरेक्ट 19 दूनी 38 और 9 घटा दो तो सीधे लिख दो 29। ठीक, 19 दूनी 38 और 9 घटा दो कितनी बची 29, प्लस वाली घट जाएगी और नीचे अपान में 26 है, जब 26 ऊपर जाएगी तो जो माइनस वाली है तो अगर माइनस है तो ऊपर ऐड हो जाएगी और अगर प्लस होती तो घट जाती है। तो हमने ऐड कर दिया तो पावर हमारी अब कितनी बचेगी घटने के बाद 29 में से 26 घटाया -3। अब देखिए अगर यहाँ से या तो क्लियर है कि यहाँ से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो उधर अंडर रूट लगेगा। अब अक्सर आप क्या करोगे अंडर रूट मतलब कोशिश ये करो कि अंडर रूट के अंदर इस टाइप से वैल्यू सेट हो जाएं कि उनका स्क्वायर रूट निकाला जा सके। अब देखिए अगर हम 14.4 का स्क्वायर रूट निकालने प्रॉब्लम होगी, अगर यहाँ पर पॉइंट आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि फिर उसका नाम 1.2 हो जाएगा और इधर भी पावर 2 रहेगी, फिर पावर भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि पावर -2 की आधी -1 हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं पॉइंट को एक अंक इधर चला रहे हैं। तो जैसे हमने पॉइंट एक अंक इधर चलाया तो यहाँ पर पावर कितनी बची 2। अब जब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा अंडर रूट। ठीक, अब 1.44 का इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1.2, पावर -2 है इसकी आधी क्या होगी -1। अब क्या है चाहो तो यहाँ पर छोड़ दो, अगर पॉइंट पावर हटाना चाहो तो पॉइंट और इधर चलेगा एक अंक, तो ये हो जाएगा 0.12। कई किताबों में इस टाइप से 0.12 मीटर लिखा होता है और चाहो तो किताबों में इस टाइप से भी वो लोग लिख देते हैं 0.12 के बाद 0 भी लगा सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यही हमारा हो गया आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे शो होने लगा और कहता है कि एक अल्फा कण तथा एक प्रोटॉन वायु में परस्पर कितनी दूरी पर स्थित हो जिससे कि उनके बीच आकर्षण बल 6 × 10⁻11 न्यूटन हो। समझना जरा ध्यान से। गिवन दैट में हम लिख देंगे कि अल्फा कण और प्रोटॉन के बीच का जो आकर्षण बल है वो है 6 × 10⁻11 न्यूटन। ठीक, हमने मान लिया कि ये कोई अल्फा कण है जिस पर चार्ज हमने Q अल्फा रख दिया, मतलब अल्फा कण पर चार्ज, और ये कोई प्रोटॉन है जिसका हमने चार्ज Qp मान लिया, प्रोटॉन पर चार्ज। अल्फा मतलब आवेश है Q और सफिक्स में अल्फा लगा दिया मतलब अल्फा कण पर चार्ज। ठीक, तो हमने इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने मान ली r। क्या मान ली r। हमने कह दिया कि जो है r डिस्टेंस पर एक दूसरे से वायु में रखे हैं, एक दूसरे से r डिस्टेंस पर की दूरी पर वायु में रखे हैं। तो अल्फा कण पर जो चार्ज होता है याद रखना, अल्फा कण का जो सिंबल होता है 2He4 यानी हीलियम को अल्फा कण कहते हैं और हीलियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2
और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो 2 इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाएगा, एक पे होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, तो 2 पे क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 3.2 × 10⁻⁹ कूलम, यानी अल्फा कट पे जो चार्ज होगा वो 3.2 × 10⁻⁹ कूलम होगा। ठीक, प्रोटॉन पे चार्ज पता ही है क्या होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक, आर पूछ रहा है। अब कूलम भाई साहब ने एक फार्मूला बताया था, जब दो चार्ज एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर रखे हो तो उनके बीच जो फोर्स लगता है वो ये लगता है 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो Q1 क्या है Q अल्फा, Q2 क्या है QP अपान आर स्क्वायर। ठीक, आर स्क्वायर इधर आएगा या उधर जाएगा, तो 9 × 10⁹ Q अल्फा की वैल्यू क्या है हमारी ये वाली 3.2 10⁻⁻⁹ और QP यानी प्रोटॉन की वैल्यू क्या है 1.6 10⁻⁹ प्रोटॉन पे इतना चार्ज है। ठीक, अपान में क्या आएगा F आएगा ना, ये वाला R इधर गया तो F इधर आएगा, तो हम F ना रख करके सीधी वैल्यू ही पुट कर रहे हैं जिससे कि सवाल ज़्यादा लेंथी ना हो। तो हम F की जगह पर सीधे वैल्यू रख रहे हैं 6 × 10⁻⁻11। क्लियर यहाँ तक। अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16 यानी 0.8, 3 एकम 3, 3 3 9। तो हमें क्या मिला समझना ज़रा ध्यान से, 3 × 32 8 256। तो पॉइंट लग जाएगा 1 2 अंकों के बाद, यानी यहाँ पर पावर कितनी रहेगी 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 माइनस माइनस वाली जुड़ जाएगी, 19 दूनी 38 और 9 घटा दो तो माइनस की 29, और ये नीचे ये माइनस में है तो ऊपर जाएगी प्लस में ऐड हो जाएगी। तो 3 × 2.56 पावर रहेगी यहाँ पर 29 से 11 घटाओ माइनस का 18 यानी 18। जब स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा √। ठीक, अब देखो 2.56 यानी इसे हम एक तरीका से अगर 256 समझे तो इसका वर्गमूल क्या होता है 16 होता है। तो 2.56 है, इस वजह से इसका 1.6 हो जाएगा बाहर, और पावर 18 है तो बाहर आएगी कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। लेकिन जो √3 है इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, तो इसकी वैल्यू मतलब निकाला जा सकता है लेकिन कम्प्लीटली तरीके से नहीं। तो इसका वैसे पॉइंट में अगर निकालें तो इसका जो आंसर आता है √3 का 1.73। ठीक, जब इसकी गुणा करेंगे तो ये बनेगा 16 3 48, 16 7 112, 4 116, 16 1 16 और 11 27। पॉइंट लगेगा 1 2 3 अंकों के बाद, 1 2 3 अंकों के बाद यहाँ पर। ठीक, तो हम R की वैल्यू हमारी क्लियर कितनी 2.7 और 68 यानी 7 के करीब है, फिर 7 लिख दो। ठीक, यही हमारा राइट आंसर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाया करेगा। तो कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो लगा कैसे, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।